Dear students, today we will do the last two stanzas of the poetry Character of a Happy Life. As we saw in the rest four stanzas of the poetry, poet describes the qualities of a happy man. जैसा कि हमने देखा कि चारों स्टैंजा में कवि कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ के गुणों के बारे में बताता है. Besides several qualities, poet tells other qualities of the character of a happy life. ऊपर बताए गए गुणों के अतिरिक्त कवि जो है दूसरे कुछ और गुणों को भी इन दोनों स्टैंजा में बताता है. What are they? Let us see. So, first we will do the fifth stanza. Seed, who God doth late and early pray, more of his grace than gifts to lend, who entertains the harmless day with a well-chosen book or friend. Who बार बार इस पूरे पोएम में who शब्द जो है हैप्पी मैन के लिए आया है. Who गॉड जो ईश्वर को, डॉथ फिर से ये यूज़ ऑफ ओल्ड इंग्लिश है, एंटीक टेक्निक का यूज़ है. डस को डॉथ की तरह लिखना पोइट्री में. लेट मतलब इवनिंग एंड अर्ली मॉर्निंग. अर्ली मतलब मॉर्निंग. प्रे मतलब प्रार्थना करता है. जो हैप्पी मैन होता है वो ईश्वर की सुबह शाम क्या करता है? प्रार्थना करता है, पूजा करता है. मोर ऑफ हिज ग्रेस, मोर ज़्यादा से ज़्यादा, ऑफ हिज ग्रेस उसकी कृपा पाने के लिए, दैन अपेक्षाकृत गिफ्ट्स टू लेंड, उससे गिफ्ट उपहार टू लेंड लेने के लिए नहीं प्रार्थना करता. तो किस लिए? ईश्वर की कृपा दृष्टि पाने के लिए. हु एंटरटेन्स, हु जो एंटरटेन्स का मतलब मनोरंजन करता है, इंजॉय करता है, आनंद लेता है. द हार्मलेस डे, हार्मलेस का मतलब, हार्म का मतलब क्षति या नुकसान होता है, और लेस का मतलब नुकसान रहित. तो हार्मलेस का मतलब हो जाएगा नुकसान रहित. डे दिन, वो कैसा दिन बिताता है? नुकसान रहित दिन को बिताता है और हर दिन का आनंद लेता है, चाहे जैसा दिन हो, चाहे वो सुख के दिन हो, चाहे वो दुख के दिन हो. विद अ वेल चूजन बुक, और खाली दिनों में वो क्या करता है? विद अ वेल चूजन, वेल चूजन मतलब अच्छी तरीके से, चूजन मतलब वो चयन करता है, बुक मतलब किताबों का, और फ्रेंड मतलब मित्रों का. जब खाली समय होता है तो वो अच्छे मित्रों और अच्छी किताबों के बीच में टाइम बिताता है, समय को बिताता है. तो इन चार लाइन में हमने देखा कि जो व्यक्ति खुशहाल होता है वो क्या करता है? वो ईश्वर की पूजा करता है. मॉर्निंग इवनिंग दोनों समय वो ईश्वर की पूजा करता है. और वो क्या पाना चाहता है ईश्वर से? वो उसकी कृपा पाना चाहता है. उससे वो कोई उपहार नहीं मांगता, कोई वस्तु नहीं मांगता, उससे उसकी केवल कृपा मांगता है. और वो आनंद लेता है पूरे दिन का. वो दिन में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता या ना ही खुद को नुकसान पहुंचाता है, और खाली समय में अच्छी किताबों और अच्छे मित्रों के साथ वो समय बिताता है. So let us see it in English, because in your examination the explanation will be in English. So here in these lines poet says that a happy man is devotee of God. जो खुशहाल व्यक्ति होता है वो डिवोटी होता है, भक्त होता है. किसका? ईश्वर का. एंड ही प्रेज, ही वर्शिप्स, वो पूजा करता है टू गॉड, ईश्वर की, इन मॉर्निंग एंड इन इवनिंग. हैप्पी मैन इज डिवोटी ऑफ गॉड, ही वर्शिप्स गॉड इन मॉर्निंग एंड इन इवनिंग. मोर ऑफ हिज ग्रेस दैन गिफ्ट्स टू लेंड. इन हिज प्रेयर ही आस्क्स गॉड्स ग्रेस, नॉट गिफ्ट्स फ्रॉम गॉड. वो अपने प्रेयर में ईश्वर से क्या मांगता है? ही डिमांड्स हिज ग्रेस, नॉट एनी ऑब्जेक्ट और एनी कॉमोडिटी. कॉमोडिटी का मतलब सामान, कोई वस्तु नहीं मांगता है. डज नॉट आस्क एनी मटेरियलिस्टिक थिंग्स, कोई भौतिक चीज़ नहीं मांगता है. ओनली आस्क फॉर द ब्लेसिंग ऑफ गॉड. वो क्या मांगता है ईश्वर से? उसका ब्लेसिंग, उसकी आशीर्वाद. He always enjoys the day. Who entertains? He entertains का मतलब he enjoys the day and does not harm anybody. किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है. Well, with a well chosen book or friend, and in the spare time, spare का मतलब खाली समय में, in an empty time, he
passes his time with good friends and good books. जब खाली समय होता है तो वो अच्छे मित्रों और अच्छी किताबों के साथ अपना समय पास करता है. Now the concluding stanza. अब लास्ट का concluding stanza देखिए. This man is free from servile bands of hope to rise or fear to fall. Lord of himself, though not of lands, and having nothing he hath all. ये कोटेशन है. ये लाइन अक्सर एज ए कोटेशन के रूप में प्रयोग की जाती है डे टू डे लाइफ में. एंड दिस स्टैंजा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इसमें पूरे पोएम का क्रक्स है. द रिजल्ट, जो रिजल्ट है, परिणाम है पूरे पोएम की मीनिंग का, वो इस स्टैंजा में आप पाते हैं. दिस मैन का मतलब ये खुशहाल भरा व्यक्ति. इज फ्री, वो मुक्त होता है, स्वतंत्र होता है. फ्रॉम सर्वाइल, दासता से. बैंड्स मतलब बंधन, वो किसी बंधन में नहीं होता. ही इज़ फ्री फ्रॉम ऑल द बॉन्डेज. वो ही इज़ नॉट स्लेव ऑफ एनी पर्सन, एनी थिंग. वो किसी का भी गुलाम नहीं है. ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल. ही नेवर एक्सपेक्ट टू गेट सक्सेस, टू गो हायर. वो कभी ज़्यादा उम्मीद नहीं करता सफलता पाने की या ऊपर जाने की. ऑफ होप, उम्मीद करना. टू राइज, ऊपर जाने के लिए, सफलता पाने के लिए. और फियर, या फिर डरता नहीं. टू फॉल मतलब गिरने के लिए. लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, हिमसेल्फ मतलब खुद का. ऑफ लॉर्ड, मालिक होता है. उसका खुद के ऊपर कंट्रोल होता है, वो खुद का मालिक होता है, वो इच्छाओं का गुलाम नहीं होता. कौन खुद का मालिक हो सकता है? जो किसी इच्छा का गुलाम ना हो. दो, यद्यप. नॉट ऑफ लैंड्स, लैंड्स मतलब ज़मीन का वो मालिक नहीं होता. यद्यप वो ज़मीनों का मालिक नहीं होता, लेकिन वो किसका मालिक होता है? खुद का मालिक होता है. एंड हैविंग नथिंग, हैविंग मतलब रखते हुए, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं. ही हैथ ऑल, वो सब कुछ रखता है. ठीक है, तो पहली लाइन में आपने देखा कि दिस मैन इज़ फ्री. आदमी फ्री मतलब स्वतंत्र होता है. फ्रॉम सर्वाइल मतलब दासता से. बैंड्स मतलब बंधन, किसी भी बंधन, किसी भी शारीरिक बंधन या किसी भी इच्छा का वो गुलाम नहीं होता. ही इज़ टोटली फ्री. अब इसका इंग्लिश में देखिए. हियर इन दीज कंक्लूडिंग लाइन्स पोएट टेल्स दैट द हैप्पी मैन इज़ फ्री फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ व्हाट? स्लेवरी ऑफ बॉन्डेज. And he does not expect to go higher and higher, and he is not afraid of the adverse condition. और adverse मतलब बुरी दशा में भी वो डरता नहीं. He controls himself. He has control on his desires, on his emotions. So he is a master of himself, and although he is master of nothing, he is not master of lands, he is not master of property, but because he controls himself, he is a master of himself. So he is a very happy person. In this way, in the last line, poet tells that such kind of people, they have nothing, but even then they have everything. In this last line we get figure of speech oxymoron, क्योंकि यहाँ पे दो विरोधाभास विचार हम देख रहे हैं कि कुछ भी ना रखते हुए सब कुछ रखता है. तो जहाँ पे दो विरोधाभासी बातों की, विचारों की बात की जाए, वहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीमोरन. सो इन दिस लास्ट लाइन विच फिगर ऑफ स्पीच वी फाइंड ऑक्सीमोरन. सो दिस इज द explanation of the whole poem, and I hope you understand it. Thank you.